हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ट्यूशन पर। जैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली कंटेंट के सेशन में। तो आप लोग सेशन में जुड़ जाइए, लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स से आंसर भी देते रहिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इससे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और पेन पेपर लेके बैठिएगा, जिसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उससे नोट भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह किस भारतीय संगठन का संयुक्त मिशन है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है फर्स्ट, और इसरो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये इंडिया का है, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि इंडिया अपने यहाँ की जो है इसरो। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसरो नासा संयुक्त मिशन निशान नासो इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह, जिसका उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसका जो ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको ध्यान रखना। चलिए इसी क्रम में चलते हैं, देखते हैं पेनेशन की हाल ही में किसने अपने ही पुरुषों के 3000 मीटर स्पीड चेंज राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया। यानी कि यहाँ पे क्या है कि इस किसने जो है पुरुषों के 3000 मीटर रेस में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है। तो यहाँ पर बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है अविनाश सेबल, और यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब देख सकते हैं कि अविनाश सेबल ने अपने ही पुरुषों के 3000 मीटर स्पीड चेंज राष्ट्रीय रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। चलिए इसी क्रम में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट होने की कराईकल कांके संथुरई किस देश के साथ भारत की एक नौका सेवा है। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी करते रहिएगा, जिससे रिवीजन करने में आसानी हो। और ये इसका जो राइट आंसर होता है ये होता है फर्स्ट, और श्रीलंका आपका यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं कि बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने कराईकल बंदरगाह भारत और कांके संथुरई बंदरगाह श्रीलंका के बीच नौका सेवा शुरू करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट सेशन। अच्छा लगे सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट होने की अगस्त के लिए कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन राइट आंसर होता है फर्स्ट, और इंडिया यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। देख सकते हैं कि अगस्त से भारत महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा, और फिर राष्ट्र आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के 3 प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों की मंजूरी करेगा। तो यहाँ पे देखना आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा और शांति व्यवस्था, ये 3 ध्यान रखना, पूछा भी जा सकता है ये। और चलिए इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि भारत किस देश के साथ चौथे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की वस्तुतः मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर बताना है आपको। चीन होगा, नेपाल होगा, जापान होगा, अमेरिका होगा। तो यहाँ पे इसका कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है स्क्रीन पर, और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख लीजिएगा यहाँ पर, देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत और अमेरिका अक्टूबर में चौथे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की वस्तुतः मेजबानी करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसी क्रम में बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को क्लियरली रीड करिए स्पीड से, और यहाँ पर राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिव्यांगजन को सहायक उपकरण और सहायता के वितरण के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर किस राज्य में हुआ। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है कि अधिकारिता सामाजिक अधिकारिता शिविर। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस स्टेट की गवर्नमेंट ने ऐसा किया था। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है स्क्रीन पर राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर होता है मध्य प्रदेश। तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल्स में है नहीं। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो स्क्रीन पर आ चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट भी कर लीजिएगा इससे। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये कमेंट आंसर देते रहिए। और देखिए क्वेश्चन को रीड करते हैं कि भारत के कितने टाइगर रिजर्व को वैश्विक संरक्षण का आश्वासन मिला है। टाइगर मानक CATCA मान्यता। तो यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत के कितने टाइगर रिजर्व को जो है वो मान्यता मिला है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होता है डी, और 14 क्या होता है यहाँ पर, ये राइट आंसर हो जाता है।
तो देख सकते हैं कि भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षण का अनुशासन मिला है। अब चलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑटोडेस्क फाउंडेशन द्वारा कमीशन किए गए ऑटोमेशन के प्रभाव के मामले में भारत की क्या रैंक है। अभी इसको हम डिटेल्स में देखते हैं कि ऑटोडेस्क फाउंडेशन क्या है, और पहले से सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट, और 5वीं रैंक भारत को मिला है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाता है। अब देख सकते हैं कि डे लाइट द्वारा किए गए और ऑटोडेस्क फाउंडेशन द्वारा कमीशन किए गए एक हालिया शोध अध्ययन के अनुसार स्वचालन से प्रभाव के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। तो यहाँ पर चलिए इसी क्रम में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट होने की कॉर्फैट भारत का किस देश के साथ अभ्यास है। देखिए हम आपको पहले भी बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या करिए, आप इस क्लास को कंप्लीट करने के बाद फिर से आप सर्च करिएगा कौन सी एक्सरसाइज किस देश के साथ हो रही है और क्या उसको नाम दिया है, किस स्थान पे हो रहा है। ये सब चीज़ें जो है रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है इंडोनेशिया, और यहाँ पर फर्स्ट आपका ये राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे भारतीय नौसेना के जहाज सरयू ने 30 जुलाई और 31 जुलाई 2021 के बीच इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज KRI टम्बटोमो के साथ संभावित गश्ती यानी कॉर्फैक्ट का संचालन किया। संभावित गश्त का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना। देखिए यहाँ पे इस क्रम में देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट कि भारत के ICT वर्किंग ग्रुप ने किस देश के साथ फ्यूचर ऑफ कनेक्टिविटी इन इंडिया नामक एक रिपोर्ट लॉन्च की है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखते हैं इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट, और अमेरिका क्या होता है यहाँ पर, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में देखिए यहाँ पे यह है, और इसी क्रम में बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनी पॉली हाउस जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस है किस राज्य में कृषिकरण परियोजना के तहत बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट भी कर लीजिएगा, और इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। केरल, पंजाब, हरियाणा या गुजरात। यहाँ पर आपको बताना है कि इस कौन से स्टेट में जो है ये लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है फर्स्ट, और केरल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे देखिए मिनी पॉली हाउस जो एक प्रकार का ग्रीन हाउस है केरल में शुरू की गई कृषिकरण परियोजना के तहत बनाया जाएगा, जो नेशनल सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सस्टेनेबिलिटी फाउंडेशन और इनोवेशन की संयुक्त पहल है। तो चलिए देखिए यहाँ पे डेली करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो आपके साथ शेयर किए। सेशन कैसा लगा कमेंट से जरूर बताइएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये चैनल आप सभी के लिए है, इसे आप सभी आगे ले जा सकते हैं, तो इसे शेयर भी करते रहा करिए, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासेज वो अपलोड है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए बने रहे ट्यूशन पर। टेक केयर।